हम आपको बताएंगे सीसीएल का पैसा कब और कैसे मिलता है। ठीक है, और सीआईएफ फंड तो आप सभी को मिल ही गया होगा, जो 1,10,000 आता है सीआईएफ। और इसके बाद अब सीसीएल होगा। इसके बाद कैसे क्या सब कुछ जानकारी हम आपको बताएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चल रहे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं सीसीएल का पैसा किस प्रकार निकाल सकती हैं और इस स्कीम में कितने रुपए की अनुदान राशि दी जाती है, धनराशि पर कितना ब्याज लगता है, धनराशि को कब लौटाना है और समूह चलाने के कितने दिन बाद यह धनराशि मिल जाती है। तो पहले आप जान लीजिए कि सीसीएल क्या है। स्वयं सहायता समूह में संगठन के बाद समूह के नाम से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जुड़ी बैंक से बैंक खाता खुलवाया जाता है। स्वयं सहायता समूह में सीसीएल की धनराशि लेने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। समूह की महिलाएं समूह के प्रति जागरूक होनी चाहिए। समूह में साप्ताहिक बैठक होनी चाहिए। समूह के बैंक के खाते में लेन देन अच्छी प्रकार से होनी चाहिए और साप्ताहिक बैठक के दौरान जमा किए गए धन को बैंक में जमा कराना। स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए रजिस्टर और कार्यपुस्तिका पूरी तरह लेखा जोखा से परिपूर्ण होना चाहिए। स्वयं सहायता समूह को एक निश्चित उद्देश्य हेतु इस धनराशि के लिए आवेदन करना होगा और पहले से ही लिए गए बैंक लोन की वापसी होनी चाहिए समय से, और स्वयं सहायता समूह के पंचसूत्री नियमों का पालन होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, समूह के 6 महीने से लेकर 1 साल तक सफलतापूर्वक संचालन के बाद बिंदुओं को सूक्ष्म, लघु तथा माध्यम उद्योग खोलने हेतु बैंक समूह को सीसीएल का 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक का बैंक का लोन देती है। इसके बाद आप देख लीजिए, सीसीएल की धनराशि प्राप्त करने के लिए स्वयं सहायता समूह को राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अपने कार्यालय में जाकर सीसीएल फॉर्म को लेना होगा। इसके बाद बैंक जाकर अपने जमा निकासी रजिस्टर व साप्ताहिक बैठक रजिस्टर को बैंक अधिकारी को दिखाकर अपने विकासखंड से राष्ट्रीय आजीविका कार्यालय के लिए फॉर्म को जमा करना होगा। फॉर्म को जमा करने के बाद आपका उसी बैंक में एक और खाता खोल दिया जाएगा, जिसे सीसीएल बैंक खाता कहा जाएगा। सीसीएल का बैंक पैसा आपको बचत खाते पर ना आकर इसी सीसीएल बैंक खाते में आएगा। सीसीएल की धनराशि निकालने के लिए आपको बैंक को एक प्रार्थना पत्र लिखना होगा, जिसमें समूह से जुड़े हुए सभी सदस्यों की सहमति एवं हस्ताक्षर होते हैं। सीसीएल का प्रार्थना पत्र लिखने के बाद आप अपने समूह सखी अथवा अपने विकासखंड में जाकर प्रार्थना पत्र प्रारूप के रूप में पता कर सकते हैं, और विकासखंड में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकारी आपको प्रार्थना पत्र से संबंधित सभी जानकारी आप अपने ब्लॉक मिशन मैनेजर से भी ले सकते हैं, जिसे बीएम। एक जानकारी और आप यहाँ पर देख लीजिए, सीसीएल का प्रार्थना पत्र लिखने के लिए आप अपने समूह सखी और विकासखंड में जाकर इसको कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया। इससे संबंधित धनराशि के लिए बैंक में आपको पता करना पड़ेगा, और उसके बाद बैंक या धनराशि एक निश्चित अवधि और समूह के द्वारा बैंक से अच्छे लेन देन और स्वयं सहायता समूह के सभी जरूरी नियमों को पालन करने के बाद प्रदान करती है। इस धनराशि को लेकर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं अपने क्षेत्र में स्वरोजगार खोल सकती हैं। अब आप देख लीजिए कि सीसीएल की धनराशि पर कितना ब्याज लगता है। सीसीएल की धनराशि सामान्य बैंक ऋण की भर्ती होती है, जिसमें बैंक द्वारा निश्चित ब्याज दर पर लोन दिया जाता है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत चल रहे स्वयं सहायता समूह को बैंक द्वारा 1 लाख से लेकर 1,50,000 तक की धनराशि सीसीएल के रूप में प्रदान करती है। बैंक इस धनराशि पर सामान्य कर्ज से कुछ कम ब्याज दर पर ब्याज लगाती है। इस धनराशि पर बैंक द्वारा 7.50% से लेकर 9.50% तक का ब्याज लगाती है, जबकि सामान्य लोन पर 9% ब्याज और 12% तक का ब्याज लगाती है। बैंक इस धनराशि को सरकारी अनुदान के रूप में नहीं देती। इस धनराशि को बैंक द्वारा स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को रोजगार खोलने हेतु लोन के रूप में दिया जाता है। अब आप देख लीजिए कि सीसीएल की धनराशि कब और कब तक लौटाना है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सीसीएल की धनराशि 2 साल से लेकर 5 साल तक की अवधि में लौटाना होता है। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं धनराशि को यदि 1 वर्ष में तथा 2 वर्ष में चुका देती हैं तो धनराशि पर उन्हें 7% तक का ब्याज देना पड़ेगा, और यदि धनराशि को 3 से 5 वर्षों में लौटाती हैं तो उन्हें 9% से अधिक ब्याज देना पड़ सकता है। ठीक है, यानी कि इन पैसों को आप जितना जल्द लौटा दें उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा होगा। कम परसेंट ब्याज पर आपको दिया जाएगा। तो हम आप लोगों को बता दें, सीसीएल का पैसा जो है लोन की तरह मतलब कि समूह की महिलाओं को दिया जाता है। समूह को
सीसीएल, ठीक है। और सीसीएल का पैसा जो है बैंक के माध्यम से मिलेगा आपको। और अगर आप सीसीएल कराना चाहते हैं जिससे आपका 1,10,000 जो आपका सीआईएफ आया है वो पैसा आपने यूज किया हो और उसके बाद उसके कोई रोज़गार आपने शुरू किया और उन पैसों को आप जब वापस कर देंगे तो आपका सीसीएल होगा। सीसीएल जो होगा पहले 1 लाख का होता है, ठीक है। उस पैसे को आप 1 साल में वापस कर देंगे तो उसके बाद शायद 2 लाख का होता है और उन पैसों को फिर आप इस्तेमाल करेंगे, फिर उन पैसों को वापस कर देंगे। तो इससे मतलब कुल मिलाकर ये होता है कि रिकॉर्ड आपका पिछला रिकॉर्ड कैसा है उसी के अनुसार आपको बैंक लोन देता है, ठीक है, ऋण देता है। और ये सीसीएल जो है पूरा टोटल 6 लाख तक का होता है। और अभी तो इस वक्त, पहले तो 6 लाख ही था और जो ब्लैक के माध्यम से जानकारी दी जाती है वो अभी भी 6 लाख ही बताई जाती है, लेकिन शायद इसमें कुछ बढ़ा दिया गया है। कितना बढ़ाया गया है अभी इसके बारे में कोई क्लियर नोटिफिकेशन नहीं आया है और बाकी शायद बढ़ा हुआ है और 6 लाख तक का है। और मेरे ख्याल से आप मतलब ज़्यादा लोन इसमें ना लें तो ही ज़्यादा अच्छा होगा, बेहतर होगा आपके लिए। जितनी ज़रूरत है उतने ही पैसे आप निकालें और नहीं तो आप समय से चुका नहीं पाएंगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी आपको भी और आपके समूह को भी, ठीक है। बाकी सीसीएल के बारे में और भी कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके बारे में अलग से वीडियो हम लेकर के आएंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की नोटिफिकेशन पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।